नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं मालवा मिल गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री कैलाश जी कुशवाहा वो शख्सियत है जिन्होंने अपने पूरा जीवन मजदूरों की लड़ाई के लिए, मजदूरों के हकों के लिए, मजदूरों को एक एक पैसा मिल जाए, मजदूरों ने जो परंपराएं शुरू की थी, खासतौर से गणेश उत्सव जैसे आयोजनों की परंपरा की बात करें तो भी उसमें भी अपना अहम सहयोग दिया है। राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त रहे अपने दिनों में। कैलाश जी आपका बहुत सारा स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। आपके जीवन से जुड़े संस्मरणों की तो बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे गणेश उत्सव की जो हमारी परंपरा थी। यूँ कहें कि अनंत चतुर्दशी चल समारोह की परंपरा थी और आज अनंत चतुर्दशी का ही पावन पर्व है, जिस दिन आपके इर्द गिर्द ढेरों लोग हुआ करते थे, ढेरों कलाकार हुआ करते थे। पिछले वर्ष तक की बात की जाए तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अनंत चतुर्दशी का चल समारोह निकलेगा, किस रूट से निकलेगा, कितनी लाइट चल रही है झांकी की, किस तरह नैनाभिराम झांकियाँ दिखती थी, किस तरह का संस्मरण आपके दिलो दिमाग पर पिछले वर्षों का छाया हुआ है आज के दिन। चूँकि आज ये परंपरा कहीं ना कहीं ब्रेक ले चुकी है इस साल के लिए, तो यूँ कहीं कि आज तो वो इतिहास कहीं ना कहीं टूट सा गया है। कितना मन में टीस है, आपकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहेंगे? आज के दिन मन बहुत दुखी है जी, बहुत व्यथित है और एक तरह से कष्टदायक है। बहुत बड़ी बात कि आज की तारीख में जिस परिसर में हम बैठे हैं जी, यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होती थी। जी, शासन प्रशासन का अधिकारी खड़ा रहता था कि कुशवाहा जी कुछ बताओ काम। बिल्कुल लेकिन आज ये स्थिति है, जी, ये कोरोना महामारी ने ऐसा लोगों को अपाहिज बना दिया है जी, कि कहीं आने जाने लायक तक नहीं छोड़ा। जी, फरहारी बीमारी का भी ध्यान रखते हुए जी। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का जो भी आदेश था उसका भी हमें पालन करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा। और झांकी का निर्णय अगर शासन प्रशासन ने लिया कि भाई नहीं निकलेगी, तो उसमें भी हम लोगों ने सहयोग किया बिल्कुल सही कहा और सहयोग करेंगे, जी, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो झांकियाँ निकलेगी, बिल्कुल, नहीं झांकी रहेंगे तो बनी क्या रहेगी। निकलेगी झांकी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल आपने यथार्थ की बात कही। शायद बहुत सारे मजदूर लीडर्स जो है ये बात को नहीं समझ पा रहे थे शुरुआती दिनों से लेकर आज भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सभी जानते हैं कि बीमारी बड़ी भयावह है। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो इस बीमारी को जीत कर आते हैं और कोरोना वॉरियर की भूमिका अदा करते हैं। आपके राजनीतिक जीवन की यदि बात करना चाहे तो आप कब सक्रिय हुए, कब मजदूर लीडर के रूप में आपने काम करना स्टार्ट किया? आपकी जो पेशा है, आपने मिलों में काम किया है, किस तरह का काम किया है, किस तरह उन दिनों को खासतौर से आज आप चूँकि 62 ईयर के हो चुके हो, किस तरह याद करते हो उस उत्साह के दिनों को जब आप ज़बरदस्त ऊर्जा से भरे होते थे? मेरी माँ उंगली पकड़ के मुझे 1972 में मालवा मिल में लाई थी। बिल्कुल 47 साल पहले। हाँ, मेरी माँ मजदूरों की, लेडीज़ों की नेता थी यहाँ पर, कमलाबाई कुशवाहा। बहुत बड़ी बात बताई आपने। उनने लाके मुझे यहाँ मालवा मिल में मुझे नौकरी लगाई। जी, जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी जी, तो लोग कहते थे मुझे कि बोले ये 18 साल का तो है नहीं, दिखता नहीं है, लगता नहीं है, पर इसको तुमने मिल में लगा दिया। उस टाइम 18 साल की उम्र में मुझे लगा दिया गया था। 1972 में मैं लगा था जी, लगातार 32 साल मैंने काम किया इस मालवा मिल में। जी, लेकिन एक दौर 2002 में ऐसा भी आया जी, कि जब मिल बंद हो गई, जी, बोले जी तो यहाँ एक मजदूर नहीं बचा, जी, अब झांकी कैसे निकालना। जी, वो स्थिति बन गई थी कि क्या करना, कैसे करना, पर झांकी निकालना, इस परंपरा को जीवित रखना। जी, तो मैंने किस्मत देखो कि कहते हैं कि किसी ने कहा कि कोई आ रहा है, जी, कोई एडवांस देगा, एंड टाइम पे नहीं आया। जी, यहाँ कलाकार आ गया, पंडित जी आ गए, पूजा पाठ करने लग गए सब। तो मैंने कहा यार अब क्या करा जाए। मैंने पंडित जी एक काम करो यार। जी, पंडित राजेंद्र शर्मा आज भी मालवा मिल चौराहे पे बैठते हैं गेट पे। जी, मैंने यार पंडित जी जाओ मेरे घर और मेरी लड़की की पायजेब रखी है, बहुत दर्द को छूने वाली, उसको दिल को छूने 5,000 रुपये में कहीं भी रख के लाके इसको दो। 5,000 रुपये क्या जज्बा। उस टाइम 2002 में 5,000 रुपये लाके दिए जी, तो झांकी बनना शुरू हुई। जी, उस भगवान गजानंद ने इतनी लाज रखी जी, कि फिर हमने एक झांकी बनाना शुरू करी। जूनी इंदौर में हमारे पिल्लू कौशल जी रहते हैं बेचारे, उनने मदद की। जी,
उनके यहाँ डोल ग्यारस पे 2 झांकी बनती है, तो उनने 2 झांकी बनाई मालवा मिल में भेज दी। बहुत बड़ी बात। मैंने उनसे हाथा जोड़ी करी, मैंने भैया ये मेरे घर का काम नहीं है, एक धर्म का काम है। बिल्कुल सही कहा। और ये काम परंपरा का है, देवी अहिल्या की नगरी का काम है। हाँ, बिल्कुल ये सही बिगड़ कहा। नहीं आन जाए। बान शान का उनने कह दिया, बोले कैलाश भी आपके घर के लिए नहीं कर रहा हूँ। उस आदमी ने दोनों झांकी बनाई भेज दी, जी। जनरेटर भेज दिए और डीजल फुल करके भेजा कि कैलाश कुशवाहा से आप 5 लीटर भी डीजल मत मांगना। जी। वो पिल्लू कौशल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस बेचारे ने उस टाइम मदद ये की। कृतज्ञता का भाव है कि आपके दिल हाँ, के भीतर बहुत से निकल बड़ी- रहा है और बहुत उस बड़ी परंपरा बात है। को जीवित उस रखने के टाइम लिए में स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी, दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय बिल्कुल स्थिति, सही कहा। पर मालिक गजानन ने उस टाइम भी लाज रखी जी और झांकी निकली। जी और जब से लगातार मेरे साथियों के साथ में परंपरा अनुसार इस झांकी को अपन निकालते आ रहे हैं जी, और झांकी निकल भी रही है। बिल्कुल सही कहा। अभी ये एक तरह से आप 86वां वर्ष था ये साल, जी 86वें वर्ष में हम झांकी नहीं निकाल पाए, जी, पर शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि ये परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो आप ये उदाहरण बता दो 2020 का और 21 में आप झांकी नहीं निकलने दो, तो ये अभी तो खैर हम कोरोना के डर से हमने सबने हाथ खींच लिए हैं, बिल्कुल सही लेकिन अगर आपने ये समय दोहराया तो फिर मजदूर नेता और ये सारी कमेटियां फिर रोड पे आएगी, फिर शासन का आदेश भी करीब करीब फिर मानने में हमको सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कैलाश जी आप कहीं ना कहीं इस बात को समझने में मुझे लगता है कि कोई आपको या कोई बता नहीं पाया है, लेकिन ऐसा कोई ये जो भी आज तत्काल रूप से जो डिसीजन आया है जो कि झांकी नहीं निकलेगी, और ये शासन प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधि सभी की संयुक्त रूप से जिस तरह से चर्चा होती है, मीटिंग्स होती है, उसमें लिया गया निर्णय कि कोविड महामारी इतनी भयावह महामारी है कि इसमें व्यक्ति को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है, और यही कारण है कि इस बार झांकी की परंपरा को केवल स्थगित किया गया है, ना कि ऐसा कोई किसी के मन में विचार, क्योंकि देवी अहिल्या की माँ की नगरी है और संस्कृति और धार्मिक नगरी के नाम से पहचानी जाती है। और जिस तरह से 97 साल एक बड़ा काल होता है, यदि 97 साल यदि कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई उत्सव होता है और बड़े पैमाने पर होता है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं डिसीजन होते हैं, कुछ सख्त निर्देश, कुछ मार्गदर्शन होते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन जान को प्राथमिकता देना होती है। और आपने भी शुरुआती प्रतिक्रिया में बड़ी सकारात्मक बात कही थी कि हमने उन्हें सपोर्ट किया है, शासन को सपोर्ट किया है, प्रशासन को सपोर्ट किया है, सभी जनप्रतिनिधियों तक भी आप गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक भाव रहा होगा कि नहीं, अगर इंदौर की जनता है और यदि इंदौर की जनता की जिंदादिली प्रशासनिक अफसर भी जानते हैं, शहर के जनप्रतिनिधि आप खुद भी जानते हैं कि हर बार वही चर्चा होती है कि अनंत चतुर्दशी शैल समारोह कहीं फीका न रह जाए, और जब झिलमिलाती झांकियों का कारवां जब एक के पीछे एक निकलता है मालवा मिल से लेकर तो राजवाड़ा, बम्बे बाज़ार, और किस तरह से भीड़ उमड़ती है, कितने सम्भ्रांत परिवारों के लोग आज भी इस नैनाभिराम झांकियों को देखने के लिए पिछले वर्षों तक जुटते थे। कहीं ना कहीं वह उत्साह इतना रोंगटे खड़े करने वाला और इतना अभिभूत होता है कि मैं तो बहुत रोमांचित होता हूँ, और अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो अंदर से भीतर से मैं रोमांचित हूँ। तो इस तरह का मन में एक ख्याल भी मत आने दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत है, इसलिए कई बार आपको भय सताता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार यदि परंपरा को ब्रेक दे दिया गया है तो परंपरा टूटी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंदौर का मीडिया, इंदौर के जनप्रतिनिधि इतने जागरूक है और शहर से इतना प्रेम करते हैं कि मनुष्य माँ अहिल्या की नगरी का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं शहर के लिए जीता है, अपने संस्कारों में जीता है, अपनी परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करना चाहेंगे, आपके मन में एक थोड़ा सा भय मैंने देखा तो मैंने एक प्रतिक्रिया मेरी भी दे दी इस इंटरव्यू के बहाने कि ऐसा हो नहीं सकता जैसे जिस बात का आप अंदेशा जता रहे। आपके जीवन की बात करना चाहेंगे, युवा अवस्था में किस तरह के आप खेल खेलते थे, खेलों से जुड़े थे, किस तरह परचम लहराते थे? युवा अवस्था में सुबह उठते ही जी पिताजी का आदेश होता था कि आपको अखाड़े जाना है। जी हीरालाल उस्ताद व्यायामशाला में जाता था मैं। जी उसके बाद जब मील में लगा दिए गए जी तो मैं 3rd शिफ्ट में था जी 12 सुबह से 7। हाँ, सुबह 4 बजे इसका इंटरवल होता था, जी। सुबह 4 से 4:30। जी लेकिन एक जोश ऐसा था कि ये मालवा मिल का पुराना गेट खुलता, हम लोग गेट पे खड़े रहते थे जी। और वहाँ से 5-7 की टुकड़ी हमारी दौड़ लगाती थी, जी तो जाती थी शास्त्री ब्रिज के ऊपर तक जी। दौड़ लगाते 4 बजे 4 बजे सुबह। जी
एनटीसी होते हुए, स्टारलिट होते हुए सीधे ब्रिज पे चढ़ते और ब्रिज से वापस आते थे जी। वो एक दौर वो 4:30 बहुत बजे अच्छा लौट था। आते थे। वो 4:30 नहीं 4:20 पे आ जाते थे। गुड। तो आप 4:20 पे आते और गायत्री रेस्टोरेंट था मालवा मिल चौराहे पे, जी। वहाँ बैठ के सब जने यार दोस्त चाय वगैरह पीते थे। वो एक समय और था। कुशवाहा जी, जिस तरह से आप मिल की लीडरशिप करते रहे, देखा कि मिल बंद हुआ, आपने झांकियों के लिए काम किया, आपके भीतर युवाओं का जोश था। जिस तरह से आपने बताया कि आप 20 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर रनिंग करके आते थे, और वो भी एक मील के ब्रेक के भीतर ही। काफ़ी रोमांचित करने वाले संस्मरण हैं आपसे जब हम बात कर रहे हैं। जब मिल बंद हुआ और जब यहाँ का स्क्रैप और बाकी सारी व्यवस्थाएं तितर बितर होती चली गई, स्क्रैप बिक गया, ये हो गया वो गया, झांकियाँ जब बनती थी तो मिलों के सामान से बनती थी, मिलों के ट्रालों से बनती थी। क्या वाकई आपको बाद में सारी चीज़ें जुटानी पड़ी कि कुछ उस सामान में से भी आपको कुछ मदद मिली, या आपने किस तरह का प्रयास किए कि वापस संसाधन जुटा ली जाए? जिस टाइम इसका मालवा मिल का स्क्रैप बिका जी तो इसके पास में एक और था हुकुमचंद मिल, जी उसका स्क्रैप बिका था 19,60 लाख में। जी 60,000 और 19 लाख 60,000 हाँ, जी 60,000 में। जी तो दूसरा जब टेंडर मालवा मिल का हुआ जी तो इसका कुछ बहुत लंबा इतिहास है कि ये 10 करोड़ में बिका। उस टाइम देश के कपड़ा मंत्री शहनवाज हुसैन थे, जो आज बीजेपी के बड़े लीडर हैं। जी। मैंने, शायद आपको ध्यान होगा कि सहारा चैनल पे फिर मुझे बुलाया गया। जी मैंने उसका विरोध किया कि मैंने कहा जब वहाँ का स्क्रैप वहाँ 7,500 टन था जी स्क्रैप हुकुमचंद में, और वो 20 करोड़ में गया, और यहाँ था 13,500 टन। जी। तो मैंने कहा 10 करोड़ में क्यों बिका? जी 10, तो उनने उसको कैंसिल कर दिया। जी कपड़ा मंत्री ने वो फाइल कैंसिल कर दी। मेरा बयान उन्होंने जब न्यूज़ चैनल पे देखा, जी फिर उन्होंने मुझे बुलवाया आपके सहारा चैनल पे, ये इंडस्ट्री हाउस के ऊपर जी, में जी, गया, मेरा बयान लिए। फिर वो दिल्ली से जवाब दे रहे थे कपड़ा मंत्री शहनवाज हुसैन, और मैं इंदौर से बोल रहा था। जी फिर उस टाइम उनसे बात हुई थी तो उनने कहा कि खुशवा जी इंदौर में एक मिल चलाएंगे और मालवा मिल चलाएंगे, उनकी ये आश्वासन था। थी, आश्वासन था। उसके बाद फिर ये साल भर बाद स्क्रैप बिका तो यही स्क्रैप 23 करोड़ 60 लाख में गया। और इसमें आपने अनिल चौधरी और उसमें फिर मैंने मेरा प्रयास किया कि मैंने नहीं, गणेश उत्सव समिति की झांकी का सामान यहाँ से नहीं उठेगा। जी फिर जनरल मैनेजर दीपक सक्सेना थे, उनने बात की, उनसे बात की तो कबाड़ी जो जिसने खरीदा था पूरा सामग्री इसका। उससे बोल दिया उन्होंने कि यार वो झांकी का सामान नहीं लेोगे आप। जी तो ये झांकी का सामान आप लोगों की मेहरबानी से, मेरे प्रयास से झांकी का सामान आज भी मालवा मिल में सुरक्षित है। जी 4 गाड़ियां थी, पर कुछ संतोष क्या कहते हैं, विघ्न संतोषी लोग थे, एक गाड़ी कटवा के उनने बिकवा दी, पर 3 गाड़ी आज भी सुरक्षित है। आप जैसे लीडर से मैंने जब भी बात करता हूँ तो खूबी देखी कि वो वाकई अपने हक के लिए, अपनी ज़रूरत के सामान के लिए खूब लड़ते दिखाई देते, और कहीं ना कहीं आज भी लड़ते दिखाई देते। किस तरह ये जज्बा, कहाँ से आपको ये सीख और ये संस्कार सब मिले? जज्बात संस्कार क्या है कि मेरे पिताजी भी इसी मिल में थे, मेरी माँ भी इस मिल में थी, ये जुड़ा। और मेरी माँ ने हमेशा जी मजदूरों की या महिलाओं की लड़ाई के लिए मैनेजमेंट का कॉलर तक पकड़ लेती थी, कुछ नहीं ये होगा। जी तो वो जज्बा करीब करीब उन्हीं की औलाद है अपन, तो उन्हीं का जज्बा है अपने में। सही कहा कि कहीं ना कहीं आज भी मुझसे कुछ भी ऐसा गलत काम होते हुए देखा नहीं जाता। जी मेरे को सबसे बड़ी बात, सही को सही कहने की आदत है मेरे को। बिल्कुल सही कहा, स्पष्ट कहने की आदत है। झूठ और लाग लपेट मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं तो कैलाश जी मुझे कहते, कैलाश जी ने क्या कर रहे हो तुम खुशवा जी। पर कैलाश जी से भी मैंने आवेदन निवेदन झांकी के लिए किया, रमेश जी से किया, आकाश जी ने भी किया, सजन वर्मा जी ने किया। लेकिन हमने तो ये तक कहा था कलेक्टर साहब से कि आप एक एक झांकी निकला दो, एक अखाड़ा निकला दो, एक बैंड निकला दो, और एक एक सैनिटाइजर की गाड़ी आपकी लगवा दो हमारी गाड़ी के आगे आगे, जो वो पूरी पब्लिक को सैनिटाइज करते हुए निकल जाए। कहीं ना कहीं अंदर दिल की बात बार बार जुबा पे आई जाती है। झांकी नहीं निकली, क्यों नहीं निकली, ये दर्द मजदूरों की जुबा पर आ रहा है, और लगातार अनंत चतुर्दशी का मौका। और मुझे लगता है आज रात जो है, आज जिस तरह दिन है, 1 सितंबर का दिन है, मुझे लगता है इंदौर शहर का मजदूर, इंदौर शहर के मजदूर लीडर
सो तो नहीं पाएंगे। कैलाश जी, आप किस तरह का अध्यात्म करते हैं, किस तरह अपने आप को टिट फिट रखते हैं? क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है बयां करता है कि भले ही आप 62 के हैं, लेकिन आप में जोश और आपका जज्बा जो है आज भी हिचकोले मारता है, कुल बुलाता है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। मैं भगवान गजानन का उपासक हूँ जी, सभी धर्मों का पालन करता हूँ मैं। जी, जी। सभी धर्मों का आदर करता हूँ। बिल्कुल सही कहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान करता हूँ मैं। जी, मैंने कभी किसी को भी किसी में भी अपन ने नीचापन या वैसा दिखाने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। हर आदमी अपना अपने धर्म का पालन करता है। जी, उस धर्म के पालन के आधार पे मैं उनका भी मान सम्मान करता हूँ। जी, और दिनचर्या यही, सुबह उठते हैं, जी, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। हम मालवा मिल पेढ़ी का अध्यक्ष भी हूँ। आज की तारीख में वहाँ बैठ के मैं मजदूरों की जो सेवा हो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ आज बिल्कुल भी। सही कहा। चलिए कैलाश जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल प्रोग्राम वॉरियर में हिस्सा लिया, हमसे चर्चा की। रिलेवेंसी तो थी अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले नैनाभिराम कारवा की, झांकियों के कारवा की, लेकिन हमने कुछ चर्चा आपको छेड़ने के लिए आपके व्यक्तिगत, आपके सामाजिक, आपके आध्यात्मिक गुणों की और आपके माता पिता से जुड़े संस्मरण की भी कर ली। वो हम सौभाग्यशाली है कि आप जैसी शख्सियत है जो इंदौर शहर के लिए लड़ी है, भिड़ी है, मजदूरों के अधिकार दिलवाने के लिए कहीं न कहीं आपने अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग किया है। और आज भी मुझे लगता है कि जब भी कोई मजदूरों की बात आती है, रह कर जिस तरह से आज आप अनंत चतुर्दशी के मौके पर झांकी नहीं निकल पाने की टीस आपके मन में आती है और आप जुबा पर बोल पड़ते हैं। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु बने रहे, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहे, मजदूर परिवारों की मदद करते रहे, क्योंकि आप जैसा निडर व्यक्तित्व, आप जैसा दबंग व्यक्तित्व जब गरीबों के लिए बोलता है, मजदूरों के लिए बोलता है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होती है, तो मजदूर की आवाज़ बुलंद होती है, भले ही मुख आपका होता हो। आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद।